जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भजन गीत में। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी थी। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी मुझे सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी नाम के नगर में कुबेर नाम का राजा रहता था। उसका एक माली था, हेममाली। हेममाली का काम था कि वह रोज मानसरोवर से फूल लाकर राजा को दे। एक दिन हेममाली की पत्नी विशालाक्षी से प्रेम के कारण वह फूल लाने में देर कर देता है। राजा को फूल नहीं मिलते और वह क्रोधित होकर हेममाली को श्राप दे देता है कि वह कोढ़ी हो जाएगा और स्वर्ग से धरती पर गिर जाएगा। हेममाली को राजा का श्राप लगता है और वह कोढ़ से पीड़ित होकर जंगलों में भटकने लगता है। एक दिन वह ऋषि मार्कंडेय के पास पहुंचता है और उन्हें अपनी सारी गलती बताता है। ऋषि उस पर दया करते हैं और उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह देते हैं। हेममाली श्रद्धा से व्रत करता है। अगले दिन उसका कोढ़ दूर हो जाता है और वह फिर से सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। अब हम जानेंगे योगिनी एकादशी के महत्व। योगिनी एकादशी का हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि व्रत रखने से पिछले पापों को धोने में मदद मिलती है और व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और समृद्धि मिलती है। यह भी माना जाता है कि यह व्रत शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भक्तों को हर महीने एकादशी व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें भगवान विष्णु के दिव्य निवास बैकुंठ धाम तक ले जाएगा। इस पवित्र अवसर पर लोग विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति या पृष्ठभूमि का हो। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो शारीरिक और मानसिक बीमारियों से राहत चाहते हैं। जो लोग व्रत रखने में असमर्थ हैं, उनके लिए एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और उचित अनुष्ठान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना भी उतना ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी की कथा सुनने से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर महत्व मिलता है।